A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law। मेरा नाम मनिंदरजीत कौर बोपरा है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का मेरा टॉपिक होगा द इम्पॉर्टेंट केस लॉज ऑन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 37 important case laws or judgment which are based on Article 21 and pronounced by the Supreme Court of India. So, चलो आज आप मेरे इस जर्नी पर चलो और इस नॉलेज को आप मेरे साथ एंजॉय करो। सो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले मैं बात करूंगी केस की, खड़ग सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो ये केस डील करता था प्राइवेसी के साथ, दैट मीन्स राइट टू प्राइवेसी। यस, द राइट टू प्राइवेसी was included in Article 21 by this case law. Right to life का जो कंसेप्ट है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी जो इंक्लूड होती है वो इस केस के द्वारा प्रोनाउंस किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आगे मैं एक इम्पॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल केस के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगी और इस केस का नाम है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। In this case, Supreme Court deemed the fatal handcuffs for the convicted persons as unconstitutional as it suggests inhuman behavior toward the prisoners. The court reiterated the clause protection to the convicted and accused person under Article 21. So, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्टेड पर्सन थे उनकी फेटल हैंडकफिंग जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और उन्होंने बताया कि ये जो आप फेटल हैंडकफिंग का है वो अगेंस्ट है आर्टिकल 21 और इट वायलेट्स, ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आगे हम बात करेंगे मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। In 1992, the Supreme Court pronounced this case and held that the right to life also include the right to education. एजुकेशन का जो हमारा अधिकार है वो भी हमारा जिंदगी जीने के समान है। दैट मीन्स जिंदगी जीने के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समवन वांट्स टू गेट नॉलेज और एजुकेशन, इट इज हिज और हर fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. So this was the case Mohini Jain versus State of Kerala. आगे मैं बात करूंगी उनी कृष्ण वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का उसकी एज फिक्स कर दी। दैट मीन्स उन्होंने बोल दिया कि जो बच्चे 6 years दैट मीन 6 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक 6 to 40 years की एज तक वो बच्चों को अधिकार है एजुकेशन का और उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन गेन करने का। आगे हम बात करेंगे सुभाष कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 दैट मीन राइट टू लाइफ में एक और राइट इंक्लूड कर दिया, उसका विजन शो करके और उसका स्कोप और बढ़ा दिया इस केस में बाय इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री एयर इन द एमिट ऑफ द राइट टू लाइफ। दैट मीन्स पोल्यूशन फ्री हमारी जो हवा है उसको पोल्यूशन के रहित करने का जो हमारा उसमें जीने का जो अधिकार है उसको भी उन्होंने आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया। आगे बात करूंगी लक्ष्मण देवी वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट मेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस एट अ पब्लिक प्लेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप पब्लिक प्लेस पर जो एग्जीक्यूट करते हो, किसी पर्सन को मारते हो, डेथ सेंटेंस देते हो, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप में नहीं आएगा। सो दीज वर द केसेस। आगे हम बात करेंगे कुछ और केसेस की वन बाय वन। तो मैं बात करूंगी A.K. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास 1951। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। आप सभी ने तो खास करके जो बच्चे लॉ की फील्ड से डील करते हैं और जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है उनको पता होगा कि A.K. गोपालन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा है। सो इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी आर्टिकल 21 के। आज तो अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, इसका स्कोप ही इतना ज़्यादा हो गया है और इसके जस्ट ड्यू टू इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पर पहले उस केस में उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन का जो स्कोप था उसे नैरो कर दिया था। सो इट held that the protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action. This means that the state can deprive a person of the right available in Article 21 based on a law. तो उन्होंने कहा था A.K. गोपालन के केस में कि आप आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन ले सकते हो, बट उन फैसलों के अगेंस्ट जो आर्बिट्ररी है एंड वो फैसले दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। बट आप आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन वहाँ नहीं ले सकते जहाँ पर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है। सो ये तो उन्होंने केस दिया था, बट ये नैरो था। बाद में कुछ और केसेस आए इंपॉर्टेंट वन, उन्होंने इस जो केस था उसको ओवर रूल किया। सो आगे केस आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन वाली जो जजमेंट थी उसे ओवररूल कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने तो पहले एक नैरो व्यू लिया था ना, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि A.K. गोपालन की जजमेंट को ओवररूल कर दिया और उन्होंने वाइडर इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 21 की। तो it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by law on the condition that the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and justice. पहले उन्होंने बोला था कि लेजिस्लेटिव एक्शन पर हम आर्टिकल 21 को नहीं ला सकते, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दे दी आर्टिकल 21 की और कहा कि किसी भी पर्सन का राइट जो है लाइफ का, वो कहीं भी डिप्राइव नहीं किया जाएगा उस पर्सन से, अदर देन एक कंडीशन होगी वहाँ पर कि वो उसकी जो डेप्रिवेशन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस। दैट मीन्स वो भी होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ procedure prescribed by law or the established by the law. Further, it clarifies that the right to life does not merely means animal existence. तो इस केस में, दैट इज मेनका गांधी के जो 1978 का केस था, उन्होंने कह दिया कि लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपकी एक एनिमल एग्जिस्टेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 21 को क्लैरिफाई किया। दैट मीन्स उन्होंने इसको और ज़्यादा खूबसूरती से डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आपकी फिजिकल प्रेजेंस ही इस जीवन में सफिशिएंट नहीं है। आपको जो एक इंसान को जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, लिविंग के वर्थ बनाने के लिए चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट जो है राइट टू लाइफ में इंक्लूड होते हैं। सो दिस वाज द केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। आगे मैं बात करूंगी एक और केस की जिसका नाम है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हैंडकफिंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट कर दिया आर्टिकल 21 को। आगे केस है सतवंत सिंह वर्सेस APO दिल्ली। तो इस केस में उन्होंने कहा कि अब्रॉड, दैट मीन्स फॉरेन कंट्री में, किसी और कंट्री में जाने का जो अधिकार है वो भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आगे केस है ऑल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आगे केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फ्री लीगल एड के कंसेप्ट को भी मेंशन किया और उन्होंने हिस्टोरिकल जजमेंट दी इस केस में और कहा कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन is a fundamental right under Article 21. The next case is Rudra Shah versus the state of Bihar. In this case, Supreme Court held that to get compensation in case of illegal imprisonment is fundamental right of a prisoner. अगर किसी को, कोई भी पर्सन प्रिजनर है, वो जेल में रह चुका है और वो उसकी imprisonment जो है, सजा है, वो इलीगल है,
तो उस पर्सन को उसकी कंपनसेशन जो है वो मिलनी चाहिए, और ये उसका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में अधिकार है। आगे हम बात करेंगे चंद्रिमा दास वर्सेस रेलवे कमिश्नर, रेलवे चेयरमैन बोर्ड। तो यहाँ पर द कंपनसेशन टू द रेप विक्टिम इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट कहा गया था आर्टिकल 21 में बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि रेप विक्टिम को कंपनसेशन जो मिलने का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है। आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप सभी ने सुना ही होगा, और इसने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई थी। जो वर्कर्स थे वर्किंग प्लेस पर उनकी सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग एक जजमेंट आई थी, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्किंग वुमेन की वर्क प्लेस पर वर्क के दौरान, वो भी अमाउंट करेगी वायलेशन ऑफ राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो जो क्लियरली वायलेशन है आर्टिकल 14 की, 15 की एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करेंगे DF मैरियन वर्सेस मिनी डेविस इन Srimati Kiran Bedi versus Committee of Inquiry held that good reputation was an element of personal security and was protected by the Constitution equally with the right to enjoyment of life, liberty and property. Right to life में good reputation भी include होती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। The next is चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था 3 जजेस का। उन्होंने कंसीडर किया और हेल्ड किया कि राइट टू शेल्टर का जो अधिकार है वो भी फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, एंड आर्टिकल 21 जो है वो इस राइट को प्रोटेक्ट करता है। आगे हम बात करेंगे परमानंद कटार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया कि preservation of life is of paramount importance. The Apex Court stated that once life is lost, status quo and cannot be restored. It was held that it is a professional obligation of all doctors, that चाहे वो डॉक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर है चाहे वो प्राइवेट उनकी प्रैक्टिस है, to extend medical aid to the injured immediately to preserve life without legal formalities to be कंप्लाइड विद द पुलिस। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी डॉक्टर उनकी ऑब्लिगेशन, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर है काम कर रहा है चाहे वो अपना प्राइवेट काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो मेडिकल एड प्रोवाइड करे उस पर्सन को जो किसी भी तरह इंजर्ड है विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ द पुलिस। सो दिस वाज pronounced in this judgment. आगे हम बात करेंगे एसर ऑयल लिमिटेड वर्सेस हलार उत्कर्ष समिति। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन आर्टिकल 21 एंड राइट टू नो। राइट टू नो का जो केस था, जो अधिकार है वो इस केस में डिफाइन किया गया था और इससे इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 21 में, पर्टिकुलरली वेयर सीक्रेट गवर्नमेंट डिसीजन में इफेक्ट हेल्थ, लाइफ एंड लाइवलीहुड। बट यहाँ पर राइट टू नो का जो अधिकार था वो डील करता था उन डिसीजंस थे के बारे में जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे थे सीक्रेटली। अगर वो डिसीजन जो सीक्रेटली गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं बट वो इफेक्ट करते हैं किसी पर्सन की, पब्लिक की हेल्थ को, लाइफ को एंड लाइवलीहुड को, then every person has a right to know that particular secret decision. So this was a beautiful case. आगे हम बात करेंगे NH Hoscott वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर अगेन बात हुई थी लीगल एड के कंसेप्ट के बारे में, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू फ्री लीगल एड है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है और आर्टिकल 21 में इसे इंश्योर करना चाहिए विद फेयरनेस एंड रीजनेबिलिटी। आगे हम बात करेंगे केस की शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया था कि अनजस्टिफाइड डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। दैट मीन्स आप किसी की
अगर डेथ सेंटेंस प्रनाउंस कर रहे हो, दैट मीन्स बाय द जुडिशरी, अगर तो बिना मतलब की देरी अगर डेथ सेंटेंस की एग्जीक्यूशन में भी हो रही है तो वो भी उस बंदे का आर्टिकल 21 वायलेट कर रहा है, क्योंकि उस समय भी उसको मानसिक जो तशद्दुद है, जो मानसिक हैरासमेंट है, वो काउंट की जाएगी। आगे हम बात करेंगे मुरली एस दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि जो फंडामेंटल राइट ग्रांटेड किया जाता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड करता है नन shall be deprived of his life without the process of law। कोई भी पर्सन जो है वो बिना लॉ फॉलो किए किसी भी पर्सन को अपनी जान गंवाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो स्मोकिंग होती है पब्लिक प्लेसेस पर, वो चाहे नॉन स्मोकर है पर्सन उसके पास पब्लिक एरिया में, वो इनडायरेक्टली लाइफ से डिप्राइव करेगा नॉन स्मोकर पर्सन को इन पब्लिक एरिया, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन स्मोकर्स एंड पैसिव स्मोकर्स, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे कि आप जानते हो, अगर कोई पर्सन, कोई बंदा स्मोकिंग करता तो वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए, बट द कंसेप्ट इज उसके पास जो भी पर्सन खड़ा होगा इनडायरेक्टली उसकी स्मोकिंग की जो स्मोक है, जो स्मेल है, उसे भी इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर मुरली एस दियोरा के केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट करती थी स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। क्या आप अपने घर में जो मर्जी करो, बट इन पब्लिक प्लेसेस आप स्मोकिंग नहीं करोगे। आगे केस था फ्रांसिस कॉरलन मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था कि एनी प्रोसीजर फॉर द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्टिस एंड नॉट आर्बिट्रेरी, whimsical और फैंसीफुल। अगर आपके द्वारा, दैट मीन्स कोर्ट के द्वारा कोई प्रोसीजर फॉलो करके एक फैसला लिया जाता है कि आप इस पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव करोगे, उसकी लिबर्टी से डिप्राइव करोगे, तो बट वो भी डिसीजन होना चाहिए रीजनेबल, फेयर एंड जस्टिस पर। वो डिसीजन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, विम्सिकल नहीं होना चाहिए और फैंसीफुल नहीं होना चाहिए। वो जो प्रोसीजर सारा सही ढंग से फॉलो किया हो। आगे हम बात करेंगे नाज फाउंडेशन केस में, जो 2009 में आया था वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट जो थी, उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था ऑन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी, एंड इन दिस केस सेक्शन जो था 377 ऑफ द आईपीसी एंड आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो थे, वो सभी को एग्जामिन किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी हैज टू प्रोटेक्ट अ प्राइवेट स्पेस इन विच मैन मे बिकम एंड रिमेन हिमसेल्फ। राइट टू प्राइवेसी का मतलब कि वो बंदा, जो कोई भी पर्सन में, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उनकी एक प्राइवेट स्पेस जहाँ पर वो जो खुद है वो खुद रहना चाहे तो ठीक है। दैट मीन्स उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी जो थी उसको उन्होंने अलाउ कर दिया, बट वो होनी चाहिए कंसेंशुअल, किसी की कंसेंट के साथ। आगे हम बात करेंगे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इन दिस केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो फाइल की गई थी प्रोटेस्टिंग रैम्पेंट इंस्टेंसेस ऑफ फोन टेपिंग ऑफ पॉलिटिशियंस फोन बाय सीबीआई। तो यहाँ पर पीआईएल जो थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा फोन टेपिंग की जाती थी पॉलिटिशियंस की बाय द सीबीआई, उसको आगे लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि टेलीफोन कन्वर्सेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फेसेट ऑफ मैन्स प्राइवेट लाइफ। आप अगर टेलीफोन पर बात करते हो, फोन पर बात करते हो, तो ये किसी भी पर्सन की प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है। एंड द राइट टू होल्ड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन इन द प्राइवेसी ऑफ वंस होम और ऑफिस विदाउट इंटरफेरेंस कैन certainly be claimed as right to privacy. So taping a telephone is a serious invasion of privacy. This means that telephone taping would infract Article 21 unless it is permitted under the procedure established by law. And
द कंडीशन इज वो प्रोसीजर भी होना चाहिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि आप किसी का भी जो फ़ोन है, खास करके पॉलिटिशियन का, अगर होम जो उसके ऑफिस पर यूज़ होता था आप उसको टेपिंग नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन यहाँ पर है कि अगर लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर है जो वो परमिट कर रहा है तो यस, उसका ये आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट आता है उसको साइड किया जा सकता है, बट वो प्रोसीजर भी होना चाहिए जस्ट, fair and reasonable. So this was the case People's Union for Civil Liberties. आगे हम बात करेंगे कुछ और केसेस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1984 में केस आया था, आप सभी ने सुना ही होगा, खास करके जो लॉ फील्ड से डील करते हैं, लॉ स्टूडेंट एंड ऑल अदर पर्संस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लिव विद ह्यूमन रिस्पेक्टेबिलिटी फ्रीड फ्रॉम अब्यूज गेट्स इट्स लाइफ ब्रेथ फ्रॉम द गिवन गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट टेक्निक, फॉर इंस्टेंस restorative administrations, enlightening workplaces, other cognizant conditions for work and maternity mitigation. आगे हम बात करेंगे विलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक PIL जो थी, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, उन्होंने कोर्ट का अटेंशन जो था उसके द्वारा अपनी तरफ खींचा और कहा कि जो पोल्यूशन कॉज किया जाता है टैनरी से, और वो टैनरीज डिस्चार्ज कर रही हैं अनट्रीटेड एफ्लुएंट को, एंड जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा ये जो अनट्रीटेड डिस्चार्ज हो रहा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, वो सब सॉइल को अनफिट कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पसेस के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि राइट टू अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट जो है वो भी राइट टू लाइफ का हिस्सा है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये राइट टू अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ राइट्स सच एज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, fauna and flora, unpolluted air, protection from noise, air, water contamination, sport of biological parity, and maintainable improvement. So this was the case Velour Citizens Forum versus Union of India. आगे हम बात करेंगे कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो रिलीफ था अगेंस्ट द इल इफेक्ट ऑफ asbestos exposure on the health of workers in asbestos industries, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि right to health is a part of the right to life, duty to provide medical aid and to protect the health and welfare of the worker while in service or after retirement। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनका अधिकार है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने वर्कर की हेल्थ। सो आगे हम बात करते हैं एक और केस की, चंद्रा राजकुमार वर्सेस टेली कमिश्नर हैदराबाद। तो इस केस में हेल्ड किया गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड करता है उस लाइफ को विद बेसिक ह्यूमन वर्च्यूज एंड डिसेंसी। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कमिट सुसाइड और डाई। आगे केस है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2011 का ये जो केस है, उन्होंने कहा कि एक्टिव यूथनेशिया एंड असिस्टेड डेथ आर ऑफेंसिव बट नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया इज परमिसिबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड सेफगार्ड। आगे केस है यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी Limited. The right to shelter was recognized as fundamental right that enacts and emanates from the right to residence secured under Article 19(1)(e) and the right to life guaranteed under Article 21. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट की जो ऑब्लिगेशन है कि आप प्रोवाइड करो फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड हाउसेज टू मेक दिस राइट मीन्स फॉर द वोट। आगे हम बात करेंगे इन अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ दैट मीन्स आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। आगे हम बात करेंगे सुचित्रा श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2009 का केस है। तो यहाँ पर एपिलेंट था एक मेंटली रिटार्डेड वुमेन
उन्होंने कंटेस्ट किया था हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के डिसीजन को टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी अगेंस्ट हर विल. सो यहाँ पर सब्जेक्ट टू अ फ्यू एक्सेप्शंस, MTP Act requires consent for a pregnancy termination. The case raised previously unanswered issue regarding a mentally retarded person's reproductive right. The most contentious abortion-related issues are currently the subject of numerous discussions as a result of the Apex Court's decision. The Supreme Court, by its order dated 28th August 2009, overturned the decision of the Punjab and Haryana High Court and held that right to reproductive choice flows from the right to liberty under Article 21 of the Constitution. तो उन्होंने कहा था कि किसी भी लेडी का जो अपनी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन का राइट है वो उस पर्सन का आर्टिकल 21 में राइट टू लिबर्टी में इंक्लूड होता है. आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करते हैं एक और केस की, दैट इज बुद्धा देव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर. ये केस आया था 2011 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 का जो राइट है वो उन पर्सन पर भी एक्सटेंड होता है, वो भी पर्सन ह्यूमन बीइंग्स हैं जो डील करते हैं सेक्स वर्किंग के साथ. दैट इज सेक्स वर्कर जो उनके बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रन, वो सारे के सारे जो है वो भी आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन जो है वो अवेल करेंगे एज अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी. आगे हम बात करेंगे रामलीला मैदान इंसिडेंट जो हुआ था 2011 में वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. ये 2012 का केस है. तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हर पर्सन का राइट जो है स्लीप का, सोने का अधिकार है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है एंड वो स्लीप भी होनी चाहिए पीसफुल, कंफर्टेबल एंड this sleep is essential for a human being to maintain the delicate balance of health necessary for its very existence and survival. So इस केस में right to sleep का भी अधिकार जो था वो भी फंडामेंटल कह दिया गया था. आगे हम बात करेंगे एक और केस की, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर. 2018 का केस है. तो यहाँ पर 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया था. तो यहाँ पर उन्होंने अपहेल्ड कर दी थी द लीगैलिटी ऑफ पैसिव यूथनेशिया बाय अलाउइंग पेशेंट्स टू विड्रॉ मेडिकल सपोर्ट इफ दे एंटर एन irreversible state of coma. The ruling was written by Chief Justice Deepak Mishra. According to Supreme Court, the right to die with dignity is a fundamental right. आगे हम बात करेंगे शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. 2018 का केस है. तो यहाँ पर एक लैंडमार्क केस में इट कम्स टू द मैटर ऑफ ऑनर किलिंग के साथ उन्होंने ये केस जो था वो डील किया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम टू सिलेक्ट वंस लाइफ पार्टनर, अपना पार्टनर चूज करना फॉर द मैरिज is a fundamental right protected by Article 21 of the Indian Constitution and जो honor killing है वो against है Article 21 के, violative है Constitution के. आगे हम बात करेंगे कि जो Article 21 में एक और कंसेप्ट हमारा जो रह गया है, दैट इज जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो और बनाऊंगी और उसमें आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूंगी. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको जो मैंने जो नॉलेज प्रोवाइड की है वो मीनिंगफुल एंड नॉलेजेबल लगी तो आप प्लीज़ लाइक करो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. एंड आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना एंड शुक्रिया.